हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे, आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है मैंने और टैरो से सवाल किया है, आर यू इन विक्टिम मेंटालिटी। कई बार आपने मेरी रीडिंग्स में सुना होगा कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी है, लैक मेंटालिटी है। तो आपके मन में शायद ये सवाल आता होगा कि विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैंने टैरो से सवाल किया है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, साइनलेस रीडिंग है, कोई भी इसको कभी भी इनको आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो क्या आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं, क्या आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं जिसकी वजह से आपको लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी लेंथी और डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होगी और मैं हर तरीके से टैरो से गाइडेंस मांगने की कोशिश करूंगी कि आपको एक्सप्लेन कर पाए कि विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ओके, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये मेरे अपने बनाए हुए टैरो डेक्स हैं। 156 लव मैसेजेस, 156 लव मैसेजेस टैरो डेक्स, 84 कार्ड्स का ये पूरा डेक सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस खूबसूरत डेक को लेना चाहते हैं जिसमें लव मैसेजेस दिए हुए हैं, अपराइट और रिवर्स दोनों ही मैसेजेस में दिए हुए हैं, इस तरह से कुल 156 लव मैसेजेस आपको मिलते हैं यू वर्सेस देम रीडिंग्स में। अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं या फिर आप अपने पर्सनल अपने लिए रीडिंग्स करते हैं तो ये कार्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये कार्ड कैसे वर्क करते हैं इसका मैंने वीडियो पहले दे रखा है, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये कार्ड एक टिन बॉक्स के साथ में मैं दे रही हूँ। ये टिन बॉक्सेस लिमिटेड थे, 30 ही मेरे पास में थे जो मैं सेल कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आपको टिन बॉक्स में ही ये कार्ड चाहिए तो मैंने दूसरे टिन बॉक्सेस अरेंज करवाए हैं। तो अगर आप इसलिए सोच रहे हैं कि अब ये टिन बॉक्सेस ख़त्म हो गए तो हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी तरह के दूसरे क्यूट टिन बॉक्सेस मैं अरेंज करके आपको ज़रूर से दूंगी, क्योंकि मेरी खुद इच्छा है आप लोगों को अपना पहले कार्ड के साथ में गिफ्ट देने की। तो ऐसा गिफ्ट बॉक्स आपके पास भी आएगा अगर आप इसको ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और ओनली फर्स्ट 100 जो कार्ड्स हैं मेरे पास में उनके ऊपर मैंने डिस्काउंट चला रखा है। ओनली 999 रुपीज़ में ये डेक आपको मिलेगा, गिफ्ट बॉक्स आपको मिलेगा और फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी आपको मिलेगी। फर्स्ट 100 डेक के सेल होने के बाद में देयर विल बी नो फ्री गिफ्ट, देयर विल बी नो फ्री डिलीवरी, और इन कार्ड्स का चार्ज 999 से बढ़कर 1200 हो जाएगा। तो जल्दी से अपना जो सुरक्षित कर लीजिए, अपनी कॉपी सुरक्षित कर लीजिए। और मेरा लर्न टैरो कोर्स यानी टैरो सिखाने का जो मेरा कोर्स है वो आज से शुरू हो चुका है। तो जो लोग मेरे टैरो कोर्स का हिस्सा हैं, मैं उनको बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करूँगी कि वो बाद में अगर कभी मुझसे इस रेट पर ये कार्ड्स लेना चाहेंगे तो वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर ये सेल हो जाएंगे तो मैं आपको भी नहीं दे पाऊँगी। तो जो लोग मुझसे अभी टैरो सीख रहे हैं वो भी अगर अपने लिए इस कार्ड डेक को लेना चाहें तो प्लीज़ अभी से बुकिंग करवा लें, ले लें, वरना ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। ठीक है। और अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको टैरो सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क कीजिए। और कुछ सीट्स अभी भी मेरे पास में हैं, मैं चाहूँ तो अभी आपको एडमिशन दे सकती हूँ। थोड़ा सा कोर्स जब आगे चला जाएगा और समय निकल जाएगा फिर आप चाहेंगे तो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जल्दी से अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए। अब बात करते हैं हम आज की रीडिंग की। तो मैंने टैरो से क्वेश्चन किया था, आर यू इन विक्टिम मेंटालिटी, क्या आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और मैंने 3 कार्ड्स यहाँ पर मैंने पाए हैं टैरो से। 7 ऑफ फायर कार्ड, 2 ऑफ एयर कार्ड एंड देन आई हैव 5 ऑफ फायर कार्ड। तो यहाँ पर 3 पाइल्स प्रिपेयर होंगी। 7 ऑफ फायर, पाइल नंबर 1 7 ऑफ फायर, पाइल नंबर 2 2 ऑफ एयर एंड पाइल नंबर 3 5 ऑफ एयर। तो आप इनमें से एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या आप विक्टिम मेंटालिटी की वजह से परेशान तो नहीं हैं। इसके बाद में अगर इन कार्ड्स के अंदर आपको निकल के आ जाएगा कि द आंसर इज़ यस और नो। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार नहीं हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं तो हमारी जो रीडिंग होगी वो आगे बढ़ेगी। और मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था कि हाउ टू हील इट, अगर आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर गाइडेंस कार्ड मिले हैं, लेकिन ये गाइडेंस कार्ड मैं तभी रीड करूँगी जब मैं पहले एक बार तीनों पाइल्स की सिम्टम्स को देख लूँगी। तो जो लोग
विक्टिम मेंटालिटी में है, यस है आंसर, वो लोग आगे की रीडिंग देखेंगे कि विक्टिम मेंटालिटी को कैसे ठीक किया जाता है। सॉरी, ये जो कार्ड्स हैं वो इसके हैं कि बैलेंस मेंटालिटी कैसी होती है, हेल्दी मेंटालिटी कैसी होती है, और विक्टिम मेंटालिटी को कैसे ठीक किया जाता है, इसके गाइडेंस कार्ड भी मेरे पास में है। तो अगर आप इन तीनों पाइलों में किसी पाइल से रेजोनेट करें और आगे अगर आप रीडिंग देखना चाहें तो बाकी की जो तीनों पाइल्स की रीडिंग है वो कॉमन रहेगी, और यहाँ पर हम जो 3 पाइल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे वो केवल इन 3 कार्ड्स के आधार पर ही करेंगे। तो जल्दी से अपनी पाइल चुन लीजिए। पाइल नंबर 1 7 ऑफ फायर, पाइल नंबर 2 2 ऑफ एयर एंड पाइल नंबर 3 5 ऑफ फायर, और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 7 ऑफ फायर के साथ। तो जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 7 ऑफ फायर कार्ड को चूज़ किया है, आप लोगों की आर यू इन विक्टिम मेंटालिटी और नॉट। देखिए 7 ऑफ फायर कार्ड की जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 7 ऑफ फायर कार्ड की एनर्जी कुछ ऐसी होती है कि अगर इस पाइल के साथ आप जाते हैं तो आप हमेशा ऐसा सोचते रहते होंगे कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं देती, सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, और हमेशा मेरे काम में बार बार मेरे को प्रॉब्लम्स आती है, रुकावट आती है, या फिर जहाँ भी कोई सिचुएशन होती है मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैं जितना चाहती हूँ उतना ग्रोथ के चांसेस मुझे नहीं मिलते हैं, और अगर मैं ना चाहूँ तो भी मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और लोग मेरा फ़ायदा उठाने को तैयार रहते हैं, कि लोग बस तैयार बैठे हुए हैं कि अगर मैं उनके साथ अच्छा बोलूँ, मैं किसी के साथ थोड़ा अच्छा बोल जाऊँ, थोड़ा सा किसी के साथ बिहेव अच्छा सा करने लग जाऊँ तो लोग मेरा फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। ऐसा आपको लगता है, ऐसा आप सोचते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच होती है तो इस रीडिंग को आप पूरा देखना, आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं। दूसरा हमारा इस कार्ड के साथ में जो एनर्जीज आती हैं, अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से नाखुश हैं, जो भी आपकी वर्तमान परिस्थितियां, और एकदम परफेक्टली हैप्पी नहीं है कि यस आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, ठीक है, लेकिन बल्कि आप अनहैप्पी हैं, और हर दिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, पहले मैं फिर भी ठीक था लेकिन अब तो हर दिन मेरी स्थिति बदतर होती जा रही है, हर दिन और ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, और हर दिन नए से नए चैलेंजेस से मैं लड़ के थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब नहीं चाहिए भाई चैलेंज, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे और नहीं भिड़ना है, मुझे और चैलेंजेस का सामना नहीं करना है, क्या लाइफ मेरे लिए ईजी नहीं हो सकती है। इस तरह के अगर आपके थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मेरे लक फैक्टर तो मेरे साथ कभी चलता ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हो जाती मेरे कंट्रोल के बाहर है, मेरी लाइफ की सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, तो आप इस 7 ऑफ फायर एनर्जी में हैं और आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेटली आगे की जो रीडिंग है वो पूरी देखनी चाहिए, बाकी के लक्षण आते हैं या नहीं आता हम अगली जो दोनों पाइल्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे। आप इस रीडिंग के साथ में आप बने रहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे कार्ड की, हमारे दूसरे कार्ड की बात करते हैं, और ये कार्ड आया है 2 ऑफ फायर कार्ड, सॉरी 2 ऑफ एयर कार्ड। तो पाइल नंबर 2 पे जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए है 2 ऑफ एयर एनर्जी। अभी 2 ऑफ एयर एनर्जी जो है ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। आपने नॉर्मल टैरो में देखा होगा, एक आदमी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ भी बंधी हुई है, एक लेडी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, दोनों हाथों में तलवार है, यहाँ पर इसके दोनों हाथों में कोई बर्ड दी हुई है, बट द एनर्जी इज़ द सेम। अगर आपको ऐसा लगता है इस कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि दूसरे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थोप देते हैं, अपना काम भी आप पे थोप देते हैं, और आप दूसरों के हिस्से का काम भी आप ही करते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, सारे लोग आपके ऊपर रिलाय करते हैं और आपके ऊपर ओवरबर्डन है, आप वर्क से ओवरलोडेड हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो। अगर आपको ऐसा लगता है, और ये सारे लक्षण मिलने जरूरी नहीं, कुछ मिल सकते हैं कुछ नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर 2-4 मिलते हैं तो फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में हो। परसेंटेज कर सकता है वेरी 10%, 20%, 30-40%, पर आप हो ज़रूर अगर ये मिलता है आपके साथ में होता है तो। दूसरा ये कि अगर आप सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हो, मैं चाहता हूँ कि सब साथ रहें, सब खुश रहें, सब अच्छे रहें, ये आप सोचते रहते हो, और सभी लोगों को साथ में संभालने की जिम्मेदारी लेकर चलते हो कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ,
मैं सबको संभालता हूँ, मैं इधर भी जाके समझाता हूँ, मैं उधर भी जाके समझाता हूँ। दो अपोजिट पार्टीज़ के बीच में आप सारे दिन पुल बनने का, मध्यस्थ बनने का काम करते हैं। बार बार लोगों के बीच में आप कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करते रहते हैं और इस वजह से आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। बिठाते हैं कोऑर्डिनेशन, वहाँ तक तो ठीक है, दैट इज़ ओके, लेकिन दूसरे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में आप पिसे जा रहे हैं। जैसे होता है ना, दो पार्टों के बीच में दो बचा रहा ना कोई, वैसी अगर आपकी स्थिति हो रही है, दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में आप फंस रहे हो, पिस रहे हो, ओवरबर्डन हो रहे हो, तो आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो। और जैसा कि मैंने बताया, आप ना अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी जो कि आपको अपने खुद के ऊपर खर्च करना चाहिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए खर्च करना चाहिए, वो भी आप दूसरे लोगों को दे रहे हो। एक्स्ट्रा ओवर टाइम आप दूसरे लोगों को दे रहे हो, ओवर एनर्जी स्पेंड कर रहे हो लोगों के लिए, ओवर मनी स्पेंड कर रहे हो आप दूसरे लोगों के लिए, और खुद के लिए आपके पास ना टाइम बचता है, ना एनर्जी बचती है, ना आपके पास मनी बचता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी में हो। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे लोग सिर्फ काम करवाना चाहते हैं, आपकी वैल्यू कोई नहीं करता, आपकी ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते, आपको काम होने के बाद में लोग दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं कि आपको खुद के लिए जीने का समय ही नहीं मिला है। आज दिन तक कभी खुद के लिए समय मिला ही नहीं है आपको समय, और आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हमेशा थके हुए रहते हो, टायर्ड रहते हो, एग्जॉस्टेड रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, क्योंकि आपके पास पूरा पैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरी ताकत नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरा खुद के लिए वक्त नहीं है, तो आप चिड़चिड़ेपन में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, परेशान रहते हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। ओके, तो आपको भी आगे की रीडिंग पूरी देखने की ज़रूरत है, और इससे पहले वाली रीडिंग भी आपने नहीं देखी तो आपको देखने की ज़रूरत है, उसमें भी जाइए, वहाँ पर भी आपको आपके कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। और तीसरा कार्ड हमारे पास है, तीसरी पाइल जो है 5 ऑफ फायर, विच इज़ अ 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। एंड आई एम सो वेरी सरप्राइज कि जब क्वेश्चन किया गया तो तीनों ही कार्ड्स पे यस का आंसर है। तो मतलब पाइल नंबर 1 भी यस है, पाइल नंबर 2 भी यस है, और ये पाइल नंबर 3 भी कार्ड यस ही है। तो एक्चुअली क्योंकि ऐसा होता भी है कि हम लोग, सभी लोग किसी हद तक तो विक्टिम मेंटालिटी के शिकार होते हैं, सभी एकदम परफेक्ट मेंटालिटी में तो होता नहीं है। तो अगर आपने पाइल नंबर 3 भी चूज़ किया तो भी आप पाइल नंबर 1 भी जाकर देखिए, 2 भी जाकर देखिए, क्योंकि सारे सिम्टम्स, हो सकता है इस पाइल के सारे सिम्टम ना मिलें, तो कुछ सिम्टम आपको आपकी विक्टिम मेंटालिटी के पाइल नंबर 2 में मिलेंगे, कुछ सिम्टम्स आपको पाइल नंबर 3 में मिलेंगे, और कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। जाकर पीछे पाइल चेक कीजिए और बाकी की रीडिंग भी आप पूरी देखिए। तो 5 ऑफ फायर जो है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी मर्जी से जीवन जीने की आज़ादी नहीं है, आपके ऊपर दूसरे लोग अपना राज चलाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, और आपको दूसरों की मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जीना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और आपके अंदर कोई आइडिया आता है, आप कुछ अपने तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, कुछ अपने आइडिया पर, नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपकी बात को समझें, माने। कोई आपकी बात सुनता नहीं, कोई आपकी बात मानता नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और अगर आप अपने कोई अच्छे आइडिया लेकर जाएंगे कि चलो ऐसा कर लें, वैसा कर लें, कुछ अपनी नई बात आप लोगों को बताने जाएंगे, तो लोग कहेंगे पागल है, क्रेजी है, टाइम वेस्ट करता है, इसको समझ नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और अगर आप बेकार के झगड़ों में उलझ जाते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी झगड़ों में उलझ जाते हैं, लोग आपको उलझा देते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी आपके झगड़े हो जाते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी आप वाद विवाद में फंस जाते हैं, डिबेट में उलझ जाते हैं आप, ठीक है, तो आप डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और कोई भी, अच्छा ऐसा भी होता है कि पुराने जो आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें तो आप उलझे हुए ही हैं, लेकिन कोई भी नया फ्रेंड बनता है, कोई नई सिचुएशन आती है, नई प्लेस पर जाते हो, नए वर्क पर जाते हो, शुरू में सब ठीक रहता है, शुरू में सब बढ़िया रहता है, और धीरे धीरे वहाँ पर भी वही हाल हो जाता है जो पहले रिलेशन में हुआ था, जो पहली फ्रेंडशिप में हुआ था, जो पहले वर्क प्लेस पर हुआ था। पुराने लोग जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, नए लोग भी उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, वही पावर गेम शुरू हो जाता है, वही आपको इम्पोर्टेंस ना देने का गेम शुरू हो जाता है, वही ओल्ड
साइकिल जो होती है वही फिर आपके साथ आपको लोग ब्लेम करेंगे, फिर आपको धोखा देंगे, फिर चीटिंग करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर आप उलझ जाओगे और लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करते रहेंगे और फिर ऊपर से इल्ज़ाम भी लगाएंगे कि सारी गड़बड़ आप ही कर रहे हो, आप वो लोग बिल्कुल ठीक है, निर्दोष है, आप हो। और आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपको बिना गलती के कहीं फंसा देते हैं और आप बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हो, आप नहीं उलझे हुए हो फिर भी उलझा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे अकेला रहना है। इस तरह की अगर आपकी विचारधारा है तो डेफिनेटली आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तो तीनों ही पहले जो हमने देखी वो सभी विक्टिम मेंटालिटी के सिम्टम्स हमारे सामने निकल कर आए। इनमें से कुछ या सारे सिम्टम्स आपको मैच होते हैं तो अब आपके मन में स्वाभाविक क्वेश्चन उठेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो कैसा, क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, स्वस्थ मेंटालिटी कैसी होती है। तो मैंने टैरो से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द हेल्दी मेंटालिटी, हेल्दी मेंटालिटी कैसी होती है। इसके कार्ड्स भी मेरे पास में आए हैं। अब मैं इनको आपको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूँगी हेल्दी मेंटालिटी कैसी होती है। तो व्हाट इज़ अ बैलेंस मेंटेलिटी और व्हाट इज़ अ हेल्दी मेंटेलिटी, इस पर हमने जो कार्ड्स पुल किए हैं उसमें मेरे पास पहला कार्ड आया है 8 ऑफ फायर कार्ड विच इज़ अ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ठीक है, हेल्दी मेंटेलिटी कैसी होती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हेल्दी मेंटालिटी के लोग होते हैं वो हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा कुछ करते रहते हैं, फ्री नहीं बैठे होते, फालतू नहीं बैठे होते हैं और विचार करने में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते और लोगों के साथ उलझने में अपना बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। वो लगातार किसी न किसी काम में एक्टिव रहते हैं। वो मेंटली तो रहते हैं बिल्कुल खाली, मतलब विचार शून्य, सोचते बहुत कम है और एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंटम होता है उनकी लाइफ में, ये किया फिर ये कर लिया, ये कर लिया फिर ये कर लिया, ये कर लिया फिर ये कर लिया। तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक के बाद एक काम करते रहते हैं। मतलब उनके पास हमेशा एक टू डू लिस्ट होती है और उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग वो चलते रहते हैं कि अब ये कर लिया फिर ये करना है, फिर ये कर लिया फिर ये करना है। तो ऐसे लोगों को आप कभी भी देखोगे ना तो आप उनके अंदर एक उत्साह देखोगे, उनको हर काम करने का उत्साह है और वो फालतू बैठकर रोने का टाइम उनके पास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनकी सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट जा रही, उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है या उनकी लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, वो काम कर रहे हैं तो उनको कोई अड़चन नहीं आ रही, उनको कोई गड़बड़ नहीं आ रही। पर ऐसे लोगों को आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये गड़बड़ जो होते हुए भी इनका उत्साह कम नहीं हो रहा, गड़बड़ होते हुए भी ये उसको बैठकर रो नहीं रहे, गड़बड़ होते हुए भी ये अपना समय विचार करने पे लगाने की बजाय उस गड़बड़ को ठीक करने पर जो है उनका ध्यान ये रहता है कि चलो गलती हो गई, इसको ठीक कैसे किया जाए और तुरंत उस एक्शन में लग जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में होते हैं, जो विक्टिम मेंटालिटी में नहीं होते, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में होते हैं। वो जब तक सांस चलती है तब तक बस उनका वो चलते ही रहते हैं, नहीं रुकते हैं और लगातार सुबह आँख खुलेगी तब से लेके जब तक वो थक कर बिस्तर पे नहीं गिर जाएंगे तब तक वो काम करते रहेंगे। ऐसे होते हैं जो लोग स्वस्थ मेंटालिटी के लोग होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया काम तो वहाँ भी हो रहा है। मैंने आपको पहले वाला आपकी जो विक्टिम मेंटालिटी में बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर, आप ओवर बर्डन हो, और लेकिन वहाँ पर क्या है, काम ज़्यादा है लेकिन आप उस काम का बर्डन ले रहे हो, उसका आपको बोझ लग रहा है। यहाँ पर भी विक्टिम मेंटालिटी जिनकी नहीं होती वो भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन उस काम को बोझ समझ के नहीं करते, एंग्जाइटी समझ के नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करते, उसको पैशन समझ के करते हैं और उसको शौक, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, ये समझ कर ये ऐसे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके साथ में, मैंने जैसे बताया कि इनके साथ डिफ़िकल्टी नहीं आती, लेकिन ये लोग परिवर्तन को सहजता से लेते हैं। मतलब चेंज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अडप्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी चेंज के साथ अडप्ट हो जाते हैं और चेंजेस को भी सेलिब्रेट करते हैं। चलो कुछ चेंज हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, ये चेंज को वेलकम करते हैं, ये चेंज को अडप्ट करते हैं जल्दी से। और अगर कुछ गलती भी हो गई है इनसे या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वो उस पर रिग्रेट नहीं करते हैं कि मैंने, सिर नहीं धुनते रहते कि मैंने ये कर दिया और पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे रहे, एक बार ऐसा हो गया था, नुकसान हो गया, एक बार वैसा हो गया था, सब गड़बड़ हो गई थी। ये पास्ट को कभी भी रिकॉल नहीं करती, ये बस सिर्फ फ्यूचर की ही बात करते हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट में काम करते हैं और ये फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ये पास्ट के साथ उलझे कभी भी नहीं रहते और पास्ट की चीज़ों का रोना कभी भी नहीं रोते हैं ऐसे लोग जो 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में होते हैं। और विक्टिम मेंटालिटी से उलट ऐसे जो लोग होते हैं, जो स्वस्थ मेंटालिटी के लोग होते हैं, ये हमेशा नई नई जगहों पर जाना, नए नए लोगों से मिलना
और बहुत अधिक लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने में बहुत कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती बना लेते हैं लोगों के साथ। और ये ना ऐसा नहीं सोचते कि कोई मेरे से सामने से आके बोलेगा तो बोलूँगा, या उसने मुझसे नहीं बोला तो मैं उससे क्यों बोलूँ, इस तरह से नहीं। ये बेबाक होते हैं, बोलने में अपनी बात को बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, अपनी सच्चाई को बयान करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी होती है इनके अंदर, बहुत उत्साह होता है इनके अंदर, गर्मजोशी के साथ लोगों से मिलते हैं और बहुत ही वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप जल्दी से बना लेते हैं। अगर इस तरह की अगर आपके अंदर गुण है तो आप डेफिनेटली हेल्दी मेंटालिटी में हैं। और दूसरा, और अगर नहीं है तो ऐसा आपको चेंज आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, जो हेल्दी मेंटालिटी के लोग होते हैं, हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड होते हैं, स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, और ये काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी अवेयर होते हैं, ये काफ़ी नॉलेजफुल होते हैं। इनको अपने लाइफ की समझ लीजिए, या ये जो वर्क करते हैं उसकी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और ये काफ़ी सक्रियता के साथ में काम करते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं, अगर प्रॉब्लम आ जाती तो घबराते नहीं है, प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं कि चलो प्रॉब्लम आ गई तो अब इसका कारण क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए। एक रिसर्चर माइंडसेट के साथ में ये अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ये परिस्थितियों का रोना कभी भी नहीं रोते, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, तो इनके अंदर विश्वास बहुत अधिक होता है कि ईश्वर ने कुछ मेरे लिए अच्छा ही किया होगा, मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। और बैठकर अपने दुख को रोने की बजाय ये अपने ज्ञान से अपने दुख का नाश करते हैं कि चलो मैं नॉलेज गेन करूं, प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, इसका रूट कॉज क्या है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूं, मैं क्या करूं कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं। तो ये लगातार अपने ज्ञान के द्वारा, जैसे यहाँ पर है ना, ये अपनी एक्शन के द्वारा अपनी परिस्थितियों को ठीक करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने ज्ञान के द्वारा और अज्ञान को हटा के अपने दुखों का नाश करते हैं, और विश्वास कभी भी नहीं खोते हैं। और ये इस बात को जानते हैं कि दुख का मेन कारण, दुख का मूल कारण अज्ञान है। अगर किसी भी जगह पे आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब उस जगह पे कुछ ऐसा है जो अभी आपको और जानने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो इसका मतलब वहाँ कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, वहाँ कुछ ऐसा है जिसका नॉलेज अगर आपको होगा तो आपका दुख नहीं रहेगा। आपके दुखी होने का कारण आपका अपना इग्नोरेंस होती है, आपका अपना अज्ञान होता है। ठीक है, गीता में भी लिखा हुआ है, इग्नोरेंस इज द सोर्स ऑफ ऑल पेन। जितने भी दुख हैं उसका कारण अज्ञान है, ये ऐसे लोगों को पता होता है, और ये इस चीज़ को बहुत, सूत्र को बहुत गहराई से समझते हैं और खुद पर अप्लाई करते हैं कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे को कोई दुख है, अगर मेरे को कोई समस्या है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे को इस समस्या के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, और जिस दिन मैं इस समस्या की पूरी नॉलेज ले लूँगा उस दिन इस समस्या को ख़त्म करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और ऐसे जो लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगने की वजह से बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं, और बहुत विल पावर इनका स्ट्रांग होता है। मेडिटेशन करना, प्रेयर्स में रहना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, इस तरह की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस वजह से ये इनका माइंडसेट जो होता है काफ़ी हेल्दी माइंडसेट इनका होता है, स्ट्रांग और हेल्दी माइंडसेट होता है। और उसके बाद में हमारे पास 2 कार्ड है, लगभग एक जैसी एनर्जी इनकी, किंग ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ अर्थ, पावर कपल का कार्ड है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये किंग और क्वीन मेंटालिटी के लोग होते हैं। किंग और क्वीन मेंटालिटी का होने का क्या मतलब है? किंग और क्वीन जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है उसको प्रॉब्लम आने के बाद में उसको क्विक रिस्पॉन्स नहीं देते, ध्यान रखना। जो किंग और क्वीन एनर्जी के जो लोग होते हैं ना वो एकदम से हड़बड़ाहट में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं, और बाहर प्रतिक्रिया तो देते ही नहीं। जो भी इनके अंदर लाइफ में चल रहा था, कुछ भी चल रहा होता है तो मन में उसको बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे, विचारेंगे, सलाह लेंगे, अपने सलाहकार होगी, इनकी अपनी एक सलाहकार टीम होती है, इनकी अपनी एक पूरी गाइडेंस के लिए इनके पास गुरु होंगे या सलाहकार होंगे, या उस तरह के लोगों के साथ में ये अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ बैठेंगे, सिटिंग करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और वहाँ से ये नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। और किंग और क्वीन मेंटालिटी के लोग होते हैं, सबसे इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये अपने जैसे ही लोगों के साथ में रहते हैं। आप देखें कि जो क्वीन और किंग्स होते हैं वो कभी भी आम जनता के साथ नहीं बैठते उठते, कभी भी असफल लोगों के साथ नहीं बैठते उठते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये खुद तो क्वीन और किंग एनर्जी में होते ही हैं, ये जिन लोगों के साथ डील करते हैं, ये जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो भी काफ़ी सफल और स्ट्रांग लोग होते हैं, जिनसे कि ये इंस्पायर हो सके और जिनको ये इंस्पायर कर सके। तो अपनी जो
कंपनी होती है ये बहुत सोच समझ कर चुनते हैं, समझदार लोगों की, अच्छे लोगों की कंपनी को ये लोग चुनते हैं। और जो भी लोग डिसऑनेस्ट होते हैं या जो भी लोग इनकी वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जो जैसे कि आपने विक्टिम मेंटल में देखा ना कि कोई लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करें, आपको एम्पावर करने की कोशिश करें, फिर भी आप उनके साथ बने हुए। लेकिन ये किंग और क्वीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा देते हैं जो कि इनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश करते हैं या इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश। ऐसे लोगों को ये अपनी लाइफ में रखते ही नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखते हैं जो इनको हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें और इनकी ग्रोथ में उनको फ़ायदा पहुंचाए। दूसरे लोगों को ये अपने आसपास टिकने ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो किंग और क्वीन एनर्जी की वो ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं। इनके पास जो होता है रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूज़ करना जानते हैं, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं ये उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं, ये थैंकफुल होते हैं, ये कमी का रोना नहीं रोते हैं, ये बैठकर किस्मत को नहीं कोसते हैं। जो इनके पास होता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, और जो इनके पास नहीं होता है उसको पाने की दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बनाते हैं और अच्छे लोगों के साथ से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनका एटीट्यूड ज़िंदगी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ये भी काफ़ी फेथफुल होते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टरी होती है इनकी। किसी भी चीज़ को लॉन्ग समय तक फोकस और कंसंट्रेट करके उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की पावर, उसको मैनिफेस्ट करने की ताकत ऐसे लोगों के अंदर होती है। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड लोग होते हैं और ये केवल खुद पर ही फोकस होते हैं। ये सेल्फ लव और सेल्फ फोकस्ड होते हैं। अपनी केयर करना, अपनी फीलिंग्स की केयर करना और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, ये सेल्फ फोकस्ड लोग होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी मेंटालिटी के अंदर होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी मेंटालिटी कैसी है और आपको एक हेल्दी मेंटालिटी में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकाल के रखे हैं कि आपको विक्टिम मेंटालिटी अगर आपको लगता है कि आपकी है तो आपको कैसे उसके साथ डील करना चाहिए। पहला, सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, आलस करना बंद कीजिए, चीज़ों को टालना बंद कीजिए। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो हेल्दी मेंटालिटी के लोग होते हैं, 8 ऑफ वांट्स एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। इस पर लिखा है नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। पहले गोल बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट तो गोल बनाना, गोल पर फोकस करना और फोकस करने के बाद काम पर लग जाना। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस, और आप काम पर लग जाएंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लग जाएगी। तो अगर विक्टिम मेंटालिटी वाले लोगों की सबसे बुरी आदत होती है प्रोक्रास्टिनेट करना, चीज़ों को टालना, तो वो आप टालना बंद करिए। दूसरा जो आपके लिए कार्ड निकल कर आया, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। क्योंकि आपके अंदर जो विक्टिम मेंटालिटी होती है उसकी वजह कई हो सकती है, आपके बचपन से जुड़ी हुई हो सकती है, या आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पितृदोष हो सकता है, या किसी तरह की पास्ट लाइफ कार्मिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये इतनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों आ रही हैं। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, कंप्लीट हीलिंग के लिए अपने आप को कुछ समय के लिए अपने आप को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए। फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए खुद को समय दीजिए। अपनी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग को करने के लिए आप समय दीजिए। और वो कार्ड ये रहा, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। आपकी मेंटालिटी को बदलने के लिए आपके अपने प्रति जो विचार है, आपके अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, उनको बदलने के लिए सबकॉन्शियसली अपने आप को थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए एक विशेष प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके थ्रू आप जाइए। नेक्स्ट आपके लिए आता है सरेंडर टू इनर पीस। अपने अंदर शांति धारण कीजिए। बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट 100% परफेक्ट होंगी तब मैं शांत रहूँगा, तब मैं खुश रहूँगा, नहीं। बाहर की स्थितियां तो चैलेंजिंग हमेशा होती रहेंगी। चेंज इज़ अ रूल, चेंज तो हमेशा बाहर होता रहेगा, तो आप कब तक परेशान होते रहेंगे। अपने अंदर एक स्टिल एक पीसफुल वातावरण बनाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशंस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने अंदर एक इनर पीस, शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कीजिए। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। अपनी सेल्फ बाउंड्रीज बनाने पर काम कीजिए। कैसे लोग आपको एम्पावर कर जाते हैं, कैसे लोग आपको चीट कर जाते हैं, कैसे लोग आपको कुछ भी बोल जाते हैं, कैसे लोग आपको डिसरेस्पेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ बाउंड्रीज नहीं है। हर तरह के रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो या लव रिलेशन हो या फिर आपके वर्क प्लेस पर रिलेशन हो, बाउंड्रीज को सेट करना सीखिए और नो कहना सीखिए। कहाँ पर नो कहना है और कहाँ पर मना कर देना है, बता देना है कि मैं इसके आगे बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो बाउंड्रीज आपको बनाना सीखने की ज़रूरत है अगर आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं। सरेंडर रिजेंटमेंट। शिकायतें करना बंद कीजिए, गांठ बनाना बंद कीजिए अपने, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपने ही अंदर टॉक्सिन्स जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरों को माफ़ नहीं करके एक्चुअली आप अपने ही लिए
एक तरीके से हम कैसे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं, आपकी मेंटालिटी को आप खुद ख़राब कर रहे होते हैं। इसलिए जो हो गया जाने दीजिए, रिग्रेट मत कीजिए, लोगों को फॉरगिव करेंगे तो आपकी मेंटालिटी ठीक होगी। सरेंडर टू लो सेल्फ एस्टीम, जिन लोगों को विक्टिम मेंटालिटी की प्रॉब्लम होती है उनको लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सक्सेस को डिज़र्व ही नहीं करते, हम लव को डिज़र्व ही नहीं करते, हम अबंडेंस को डिज़र्व ही नहीं करते। तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के ऊपर काम कीजिए ताकि आप इस बात को महसूस करें कि आप भी अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर टू क्रिएटिविटी, कुछ नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को बाहर आने दीजिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर काम कीजिए, किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा, लिमिटिंग बिलीफ से आप बाहर आएंगे, विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आएंगे। एंड सरेंडर डिनायल, सबसे पहले तो मानिए कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों को वास्तव में कुछ प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहली बात वो मानते ही नहीं कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता है कि जितनी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में, ये जितनी प्रॉब्लम दूसरों को, ये मैं तो परफेक्ट हूँ। तो सबसे पहले तो ये मानिए कि ये जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में घट रहा है इसमें कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम है, मेरी गलती है, और मेरे डिसीजन लेने में गड़बड़ है, या मेरे देखने के नज़रिए में गलती है, या मेरे सोचने के पैटर्न में गलती है। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप चेंज के लिए आप ओपन हो पाएंगे। एंड देन सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। और विक्टिम मेंटालिटी के लोग खुद दूसरों से कंट्रोल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने अंदर इच्छा होती है कि वो लोगों को कंट्रोल कर पाए, और कहीं ना कहीं उनके अंदर की टॉक्सिस, क्योंकि हर एक रिलेशन अपने आप को सामने रिफ्लेक्ट करता है, जो आप है वही आपके सामने रिफ्लेक्ट होकर रहता है। अगर आपके मन में दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा है तो ज़रूर से आपको ऐसे रिलेशन मिलेंगे जहाँ आपको कंट्रोल किया जाए। अगर आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा उठाने की इच्छा है तो ज़रूर से ऐसे रिलेशन आपको मिलेंगे जहाँ आपका भी फ़ायदा उठाया जाए। तो पहले आपके अपने अंदर जो आप अंगुलियाँ दूसरे लोगों को बताते हैं ना कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, फॉर श्योर 100% वही गलतियाँ आपके अंदर भी हैं, वही कमियाँ आपके अंदर भी, और आप भी किसी और के साथ ऐसा ही करते हैं। तो पहले आप अपने आप को सुधार लीजिए, तो फिर आपको दूसरे लोगों को सुधारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको कोई इंसाइट दी होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। तो आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं और आप इसको हील करना चाहते हैं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर संपर्क कीजिए और मैं आपको विक्टिम मेंटालिटी से हीलिंग की एक्सरसाइजेज प्रोवाइड कर पाऊँगी। मेंटालिटी हीलिंग मॉड्यूल आपको मैं बनाकर दे पाऊँगी। तो देर मत कीजिए और अपने आप को हील करने के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं।
फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ माई माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माई माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माई माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो